नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। घाटोल में महिला शक्ति की भव्य कलश यात्रा संपन्न, शिव स्तुति और गरबा से गूंजा वातावरण। गनोड़ा में यादव बुनकर मोहल्ले की महिलाओं का फूटा गुस्सा, एक किमी सिर पर खाली बर्तन लेकर पहुंची तहसीलदार के पास। स्कूलों में 819 बच्चों की हुई एनीमिया की निशुल्क जांच, भारत विकास परिषद द्वारा किया गया आयोजन। वागड़ी भाषा के संवर्धन को लेकर डूंगरपुर में हुई तीसरी कार्यशाला, वागड़ी में अत्यधिक लेखन को प्रोत्साहित करने का निर्णय। मंगलेश्वर महादेव में हुआ भव्य भजन संध्या का आयोजन, डडुका में संत समागम में मिला कई संतों का सानिध्य। एनीमिया जागरूकता और पौष्टिक सामग्री वितरण अभियान शुरू, भारत विकास परिषद माही शाखा ने किया आयोजन। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी ताऊ गिरफ्तार, डूंगरपुर जिले के निठौवा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। बेटियों के हीमोग्लोबिन की हुई जांच, संतुलित भोजन पर दिया जोर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा प्रशासन, एसडीएम ने दिए निर्देश। घाटोल में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, घाटोल थाना क्षेत्र के करगचिया गांव में हुआ मामला। खांदू कॉलोनी स्कूल में महिला सुरक्षा पर हुआ विशेष सेमिनार, छात्राओं को दिए आत्मरक्षा के गुर और कानूनी जानकारी। लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश, 10वीं शादी से पहले पकड़ाई, बांसवाड़ा के युवक से 3.70 लाख और गहने ले उड़ी थी इंदौर की सलोनी। डूंगरपुर में जुआ खेलते 8 और मारपीट के 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। डूंगरपुर में बिस्किट की आड़ में 13 लाख की शराब जब्त, चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। घाटोल में श्रावण मास के पावन अवसर पर स्थानीय महिला समूह के तत्वावधान में एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह यात्रा उदाजी का गड़ा एवं विष्णु मंदिर परिसर खमेरा स्थित शिवालय से शुरू हुई, जहां महिलाओं ने कलश में पवित्र जल भरकर यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा पूरे गांव का भक्तिमय भ्रमण करते हुए स्वयंभू गोपेश्वर महादेव मंदिर भाटिया तक पहुंची। इस पवित्र यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा एवं श्रद्धा के साथ भाग लिया। यात्रा मार्ग पर डीजे की भक्ति धुनों पर विशेषकर शिव स्तुति गीतों और भजनों से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। गंतव्य मंदिर पर पहुंचकर महिलाओं द्वारा भगवान गोपेश्वर महादेव का विधिवत जलाभिषेक किया गया। इसके उपरांत मंदिर परिसर में गरबा नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें महिला शक्ति ने उल्लासपूर्वक भाग लिया। अंत में प्रसाद वितरण के साथ इस सफल आयोजन का भावपूर्ण समापन हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि महिलाओं एकता और सशक्तिकरण का संदेश भी देता रहा। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में यादव बुनकर मोहल्ले की महिलाओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि महिलाएं सड़क पर नारेबाजी करते हुए पूरे गांव में रैली निकालने पर मजबूर हो गई। दरअसल गनोड़ा की यादव बस्ती एवं बुनकर बस्ती में महीने में 5 से 6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। ऐसे में यह महिलाएं काफ़ी परेशान होकर नारेबाजी करते हुए 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर तहसील कार्यालय पहुंच गई। गनोड़ा तहसीलदार भूपेश डोडा के सामने आक्रोश व्यक्त करते हुए महिलाओं ने कहा कि पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में महिलाएं घर के सारे काम एवं पीने के पानी की व्यवस्थाएं कैसे करें। तहसीलदार ने मौके पर ही जलदाय विभाग के एईएन जगदीश यादव को बुलाया। यादव ने पंचायत को ही इस समस्या को लेकर दोषी ठहरा दिया।
एएन ने तहसीलदार डोडा से कहा कि पंचायत बार बार जलदाय विभाग के पाइपलाइन किसी न किसी काम को लेकर तोड़ देती है, जिसके कारण समस्या हो रही है। एएन जगदीश यादव ने कहा कि मजदूर लगाकर पाइपलाइन ठीक करने के लिए विभाग तैयार है, लेकिन पंचायत द्वारा जेसीबी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। अब पंचायत एवं जलदाय विभाग की खींचतान में यादव बुनकर बस्ती के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी ओर परेशान महिलाओं और यादव बुनकर बस्ती के लोगों का कहना है कि दोनों विभागों की खींचतान में आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तहसीलदार कार्यालय पहुंचे लोगों में अमृत यादव, कला यादव, गुंजा यादव, मोती बुनकर, पारी बुनकर, दलजी यादव, नितेश यादव आदि शामिल रहे। भारत विकास परिषद द्वारा एनीमिया मुक्त भारत के तहत गढ़ी परतापुर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में जांच शिविर लगाए गए। इसमें कुल 819 बच्चों की एनीमिया जांच निःशुल्क की गई। शिविर में सरकारी चिकित्सालय परतापुर गढ़ी की टीम ने न्यूलुक स्कूल में 291, गढ़ी के MGSS स्कूल में 225, नेल्सन स्कूल में 136 व पायनियर पब्लिक स्कूल में 167 बच्चों की जांच की। परिषद के शिविर प्रभारी गफ्फार लाल द्विवेदी, डॉक्टर कपिल, प्रकाश व्यास, सुरेश व्यास, डॉक्टर अरविंद, ब्रह्म भट्ट सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि इन शिविरों में मौजूद रहे। प्रारंभ में विद्यालयों की ओर से मीनाक्षी शर्मा, परेश पंड्या, दीपाली रोकड़िया, निकुंज शाह आदि ने सभी का स्वागत किया और स्वास्थ्य शिविर के बारे में विस्तार से बच्चों को बताया। बच्चों की जांच के बाद रिपोर्ट कार्ड के साथ उन्हें बिस्किट भी बांटे गए। परिषद के सचिव पीयूष जैन ने बताया कि स्वास्थ्य चेतना को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का विद्यालय प्रबंधन की ओर से उपरना ओढ़ाकर सम्मान भी किया गया। आदर नमस्कार। आज भारत विकास परिषद के तत्वाधान में महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय में एनीमिया स्वास्थ्य परीक्षण के तहत एनीमिया की जांच का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से तो बच्चे यहाँ पर समृद्ध होते ही हैं, लेकिन उनकी शारीरिक जो सुपोषितता होती है उसके लिए हम जो आज ये जांच करवा रहे हैं, निश्चित रूप से मानव उत्थान के लिए जो ये कदम उठाया गया भारत विकास परिषद के लिए वह अतुलनीय है और अनुमोदना के अनुकरणीय है। मैं सभी भारत विकास के परिषद के सभी सदस्यों का हृदय से साधुवाद करना चाहता हूं और चिकित्सक की टीम जो इन बच्चों के लिए यहाँ पर समर्पण दिखा रही है उनका भी मेरी तरफ से विद्यालय परिवार की ओर से साधुवाद, धन्यवाद। परम हर्ष का विषय है कि भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज प्राथमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को ब्लड की जांच का एनीमिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में समस्त बच्चे अपनी भागीदारी का निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को कार्ड बना करके और उनका होमोग्लोबिन जिसकी जो मात्रा है वो कार्ड भी उनको हाथों हाथ दिया जा रहा है। उसके अलावा स्थानीय स्टाफ, आदरणीय प्रिंसिपल साहब यहाँ के और बाहर टीम से पधारे हुए मेडिकल से सभी हमारे साथी बंधु का बहुत ही उत्साह इसमें लगा हुआ है और ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। साथ ही साथ इन बच्चों को बिस्किट का एक पैकेट भी दिया जा रहा है और आज ये कार्यक्रम एक ऐसी पहल जिसकी आवश्यकता है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके लिए मैं अपने हृदय से सबको साधुवाद देता हूं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सब कुछ करने में सक्षम है। तो इसी को उद्देश्य में रख करके और परिषद के द्वारा बहुत ही सुखद और आनंददायक इस कार्यक्रम इस विद्यालय में आयोजित किया। मैं पुनः समस्त स्टाफ को, मेडिकल से पधारे हुए यहाँ के स्थानीय भारत विकास परिषद के सब हमारे सदस्य साथी बंधुओं का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों का चेकअप हो रहा है और यहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल सर हैं उनने भी अपना अपना चेकअप करवाया ताकि है ना वो भी इसमें योगदान दे सके। डूंगरपुर के डाइट स्थित विवेकानंद हॉल में वागड़ी भाषा के संवर्धन और संरक्षण को लेकर तीसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयोजक दिनेश प्रजापति ने बताया कि इस कार्यशाला में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के साहित्यकारों ने भाग लिया और वागड़ी भाषा में अत्यधिक लेखन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर भामाशाह भूपेंद्र सिंह देवल व साहित्यकार शिक्षक जितेंद्र मेघवाल ने भी सहयोग दिया। कार्यशाला में पूर्व में दिए गए हिंदी पैराग्राफ के वागड़ी रूपांतरण पर समूह चर्चा हुई और उसमें सुधार भी हुआ।
साथ ही वागड़ी लेखन में आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा कर समाधान के प्रयास किए गए। पहले सत्र में कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। गीतकार व अनुवादक उपेंद्र अणु ने कहा कि वागड़ी भाषा में संप्रेषण करने से लोक कला, संस्कृति और लोक भाषा को स्थायित्व मिलता है। उन्होंने कहा कि वागड़ी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। 4 केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार वागड़ी भाषा ने प्राप्त किए हैं। वरिष्ठ साहित्यकार जयप्रकाश ज्योतिपुंज, दिनेश पंचाल, भोगीलाल पंड्या व उपेंद्र अणु इस पुरस्कार से सम्मानित हैं। इतिहासकार घनश्याम सिंह प्यासा की उपस्थिति में कई सहभागियों ने वागड़ी में प्रस्तुतिकरण किया। वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश पंचाल ने कहा कि वागड़ी लेखन में एक रूपता होनी चाहिए जिससे पढ़ने में सबको समझ आ सके। कार्यक्रम में डाइट प्रधानाचार्य लक्ष्मीकांत चौबीसा व उप प्रधानाचार्य धर्मेश जैन भी मौजूद रहे। सितंबर के अंतिम सप्ताह में चौथी वागड़ी कार्यशाला सागवाड़ा में आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर साहित्यकार प्रदीप सिंह चौहान, हरिश्चंद्र सिंह, के प्रेमी, राधेश्याम पाटीदार, भरत मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंत में रमेश चंद्र चौबीसा ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के डडुका क्षेत्र में कावड़ यात्रा संगठन मादलदा द्वारा मंगलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अढ़ाईश्वर मठ के पीठाधीश्वर महंत प्रहलाद दास महाराज, त्यागी धनेश्वर महाराज, कुरनाथ महाराज, कथावाचक रौनक भाई, गोरक्षक दल के मयंक डाबी आदि का सानिध्य प्राप्त हुआ। महंत प्रहलाद महाराज ने संध्या आरती की व सर्व समाज द्वारा सभी संतों का स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा का दल इस बार पवित्र संगम से 51 लीटर जल के साथ गांव में सर्व समाज के सहयोग से गौशाला बनाने का संकल्प लेकर आया था। कुरनाथ महाराज की गोवंश वंदना एवं मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद लोग भजनों में झूमने लगे। देर रात तक चले आयोजन में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए और लोग ताली बजाकर संगत देते रहे। आयोजन के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। भारत विकास परिषद बांसवाड़ा की माही शाखा ने स्वास्थ्य पहल योजना के तहत बांसवाड़ा जिले के विभिन्न विद्यालयों में एनीमिया जांच शिविरों का आयोजन किया। इस दौरान बालिकाओं को आयरन की गोलियां, गुड़ और चना वितरित किया गया। परिषद के अध्यक्ष हरीश कलाल ने बताया कि वागड़ अंचल में कुपोषण की समस्या गंभीर है, जिसके कारण बालिकाओं और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम पाया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए परिषद ने विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस विशेष शिविर के आयोजन किए। ब्रिलियंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहन कॉलोनी बालिका विद्यालय, विद्या निकेतन भारत नगर, हाई विजन स्कूल सेनावासा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में मोबाइल यूनिट के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई। इस रथ के जरिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच और जागरूकता अभियान चलाया गया। लैब टेक्नीशियन कुलदीप पारिक और कल्पेश जैन ने अपनी सेवाएं दी। ब्रिलियंट एकेडमी में लघु नाटिका भी बच्चों ने प्रस्तुत की। उसमें हरी सब्जियों के आहार के महत्व को दर्शाया गया। इसके साथ ही एनीमिया मुक्ति थीम पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में सचिव भुवनेश्वरी मालोत, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जैन, महिला सहभागिता प्रभारी बबीता गुप्ता, संस्कार प्रभारी आशा मित्तल सहित बड़ी संख्या में भारत विकास परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व संगठन के अन्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मासूम बच्ची के ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है। उसने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था। डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि बच्ची की मां ने निठाउआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को बच्ची अपनी माँ बाड़ी केंद्र से घर लौट रही थी। मां ने उसे रास्ते में देखा और घर जाने को कहा, लेकिन जब मां घर पहुंची तो बच्ची वहां नहीं मिली। खोजबीन के दौरान बच्ची का शव वन विभाग के जंगल में
एक नाले के पास औंधे मुंह पड़ा मिला। मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार व एएसपी अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। बांसवाड़ा से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने देर रात तक सबूत जुटाए। पुलिस ने मुखबिरों की मदद से छानबीन की और जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची के ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने शराब के नशे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में आपसी विवाद और जमीन का विवाद मामला भी सामने आया है। अब पुलिस इस मामले की जांच के बाद ही आगे खुलासा करेगी। कल शाम में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र करीबन 6 साल है, उसका शव इटौवा थाना क्षेत्र में पाया गया था। सूचना प्राप्त होते ही जिले के सभी पुलिस के उच्च अधिकारी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी सिकाऊ, सीओ आसपुर, सारे एसएचओ और मैं स्वयं भी मौके पर गया था। हम सभी ने वहीं पे कैंप किया। वहाँ पे अलग अलग टीमों का गठन किया गया था और सूचना के आधार पर और काफ़ी टेक्निकल इनपुट के आधार पर हमने 6 घंटे के भीतर ही जो ये अपराधी था जिसने कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की थी, उसको हमने डिटेन कर लिया है और अरेस्ट भी कर लिया है। देखिए, ये रिश्तेदार ही था बच्ची का और कारण अभी और जो पूछताछ उससे की जाएगी उससे और क्लियर हो जाएगा क्या कारण था। प्रिलिमिनरी जो भी अभी पूछताछ की जा रही है उससे ये सामने आया कि उसका रिश्तेदार था। भारत विकास परिषद ने पालोदा परिक्षेत्र के स्कूलों में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मेतवाला पालोदा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं एमजी विद्यालय के छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुधार ने छात्राओं से कहा कि वे घर पर संतुलित भोजन करें ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से हो सके। उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है और इससे ही हम पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह ने भी छात्राओं को हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं को खून की कमी को पूरा करने के लिए उपाय भी समझाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पालोदा सीएचसी के लैब टेक्नीशियन कैलाश त्रिवेदी और मिथुन त्रिवेदी ने खून की जांच की। इस कार्यक्रम में परिषद के मोहनलाल कलाल, सुभाष जोशी, रजनीश जैन, राजकुमार सोनी, स्वाति सोनी सहित बड़ी संख्या में विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज अरनोद में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। उपखंड अधिकारी काजल मीणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समारोह के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम काजल मीणा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभाग से जुड़े सभी काम समय पर पूरे करें और आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखें। एसडीएम काजल मीणा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और इसकी तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि समारोह पूरी गरिमा, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के साथ संपन्न हो। बैठक में तहसीलदार महावीर जैन, नगरपालिका आयुक्त नितिन मेरावत, थानाधिकारी हजारीलाल मीणा और विकास अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज 15 अगस्त की तैयारियों के लिए अरनोद में सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई और 15 अगस्त के कार्यक्रम को सुरक्षा और संपन्नता पूर्वक पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिए गए। सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को अपने अपने कार्यों से अवगत कराया गया और उस दिन जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, उसके संबंधित निर्देश दिए गए और यह राष्ट्रीय पर्व है, इसकी सफल संचालन के लिए सभी को निर्देशित किया गया। बांसवाड़ा जिले में घाटोल थाना क्षेत्र के करगचिया गांव में मंगलवार दोपहर एक ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक पर सवार राकेश और विश्राम घाटोल से अपने घर जा रहे थे। तभी करगचिया गांव के पास एक ऑटो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को पहले घाटोल के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों का इलाज चल रहा है और उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में घाटोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राकेश पिता सूर्यशंकर, विश्राम पिता रणसोष और बाइक से ऑटो से बीड़ी करके
हाँ। ये रहने वाले कहाँ के? कनपुरा, एक्सीडेंट कहाँ हुआ? करगिच्चा रोड, हाँ? करगिच्चा रोड। करगच्चिया, हाँ, घाटोल के पास। घाटोल के पास। कहाँ जा रहे थे ये? घाटोल से घर आ रहे थे कनपुरा। क्यों गए थे घाटोल? सर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खांडू कॉलोनी में महिला सुरक्षा पर विशेष जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग बांसवाड़ा व स्वयं संस्था के पहल पर बीईओ माध्यमिक जयदीप पुरोहित के निर्देशन में संपन्न हुआ। सेमिनार का उद्देश्य छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों व आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी देना था। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रकाश यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता स्वयं संस्था के कुलदीप भट्ट ने छात्राओं को बताया कि ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न या छेड़छाड़ जैसी घटना में तुरंत परिजनों व शिक्षकों को सूचना देनी चाहिए और शिकायत भी दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने बताया कि रात में यात्रा करते समय सतर्क रहना, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना व मोबाइल में सुरक्षा ऐप रखना जरूरी है। मुख्य अतिथि महिला थाना एसएचओ खुशबू मेघवाल ने भारतीय कानूनों की धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सजग होकर कानून का लाभ उठा सकती हैं। कार्यक्रम में कालिका पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया गया। राजश्री हाड़ा व टीम ने छात्राओं को सिखाया कि पेन, छाता, मोबाइल या बैग से कैसे खुद की रक्षा कर सकते हैं। कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव भी सिखाए गए, जिन्हें छात्राओं ने उत्साह से अभ्यास किया। अंत में आभार व्यक्त करते हुए चंद्रभान सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर और जागरूक महिलाएं ही सुरक्षित समाज की नींव रख सकती हैं। संचालन जयदीप उपाध्याय ने किया। आए थे, इन्होंने विजिट भी किया, इनको बताया भी है ना। और आज का दिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में आने का ही था। आपके प्रिंसिपल मैडम थे अभी इससे पहले, माया सैमसम मैडम जी, उन्होंने मुझे 2 बार यहाँ इनवाइट किया था, पर किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई। और कुलदीप जी से कल फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी और आज आना हो गया। देखो, आज का दिन मेरा आप लोगों के बीच में ही आने का था। मुझे जो जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ना। और बच्चियाँ तो है ये, इनको तो अवेयर रहना ही है। जैसे छवि वाली स्टोरी जो अभी अपन ने सुनी है ना, उसमें फर्स्ट में यही हुआ था कि उसने किसी से शेयर किया नहीं था, सिर्फ पीछा कर रहे हैं दूर से, उसने शेयर किया नहीं था। तो वो फिर बात आगे बढ़ गई कि हाथ पकड़ लिया। तो टॉलरेट तो करना ही नहीं है बिल्कुल, है ना। स्कूल में है तो सबसे पहले अपने टीचर को बताओ आप, और टीचर भी अगर आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो पेरेंट्स को बताओ। उसके अलावा हम लोग तो हैं ही, है ना। ये स्वयं फ्रंट पेज पे इसके आपको हेल्पलाइन नंबर लिख रखी है। कभी ऐसी स्थिति लग रही है कि आप किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, इस नंबर पे केवल आपको सूचना देनी है और एसएचओ मैडम अगर हम सब मिलकर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका नाम कहीं लीक नहीं होना है। अंदर के पेज पे देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की आपके लिए जो जो योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं की जानकारी है अंदर के पेज पे। थर्ड पेज पर गर्ल्स के जो लीगल राइट्स हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के क्या क्या उसके अंतर्गत आपके लिए जो जो लीगल राइट्स हैं उनकी सारी जानकारी है। एज वेल साथ ही साथ कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं जो बांसवाड़ा पुलिस विभाग के हैं, एसपी ऑफिस के हो गए हैं, देन आपका जो स्टेट विमेन कमीशन है, जो राज्य महिला आयोग उसके भी नंबर है। ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और जो 4th पेज है, बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्यार और रिश्ते की आड़ में ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन सलोनी सोलंकी आखिरकार 10वीं शादी से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इंदौर निवासी 20 वर्षीय सलोनी ने बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे के युवक भुवनेश जैन से विवाह कर महज 15 दिन ससुराल में दुल्हन की भूमिका निभाई और फिर पिता की बीमारी का बहाना बनाकर 87,000 रुपए लेकर फरार हो गई। इससे पहले शादी के नाम पर 500 रुपए के स्टाम्प पर इकरारनामा कर सलोनी ने भुवनेश से 3.70 लाख रुपए नगद भी वसूल किए थे।
कुल मिलाकर सलोनी सोने चांदी के गहनों, महंगे कपड़ों, मोबाइल और नकद राशि सहित करीब 4 लाख रुपए का सामान लेकर रफू चक्कर हो गई थी। शुरुआत में सलोनी फोन पर बात कर भुवनेश को बहलाती रही, लेकिन जब लगातार टालम टोल बढ़ा तो भुवनेश को शक हुआ। उसने जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सलोनी इससे पहले 2 शादियां कर चुकी थी और बांसवाड़ा में तीसरी शादी करने के बाद महज 1 माह में उसने 6 और युवकों से विवाह रचाए। सलोनी 1 अगस्त को महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में अपनी 10वीं शादी करने वाली थी। तभी पुलिस को सूचना मिली और उसने उसे धर दबोचा। पीड़ित भुवनेश ने बताया कि यह रिश्ता दलाल सरिता जैन के माध्यम से तय हुआ था। अब उसने सलोनी और सरिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और लुटेरी दुल्हनों के ऐसे गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। ये शादी एक इंदौर के एजेंट के मार्फत सलोनी नाम की लड़की से हुई। एक शादी 11 तारीख को हुई थी मेरी, और 11 तारीख को शादी करने के बाद लड़की मेरे यहाँ 20 दिन रही, एकदम नॉर्मल जैसे अपने फैमिली में जैसे लोग रहते वैसे ही रही। और रहने के बाद 20 तारीख को या 25 तारीख को उसके घर से फ़ोन आया कि पापा बीमार है तो पैसे की ज़रूरत है। तो उसने मेरे से 50,000 रुपये 25 या 26 तारीख को कुछ खाते में डलवाए। और फिर 30 तारीख को उसने बोला पापा बीमार है, मेरे को मिलने जाना है। तो मैं उसको इंदौर उसके जो एजेंट है मौसी बोलती उसके घर में छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद मैं जैसे 2-3 दिन वहाँ रुका, उसके बाद उसने बोला पापा को मैं वापस घर आ गया। तो 2-3 दिन बाद मैं आ जाऊँगी बोला। तो फिर उसने मेरे को फ़ोन किया पापा को, मैंने पैसे डाले उसके खाते में 20,000 रुपये। पैसे डालने के बाद जैसे मैं घर आया 2-4 दिन उसने मेरे को नॉर्मली फ़ोन पे बात हुई, फिर उसने मोबाइल नंबर बंद कर दिया। और फिर मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, मेरे को पता चला कि उसकी ऑलरेडी 2-3 शादियाँ पहले हो चुकी है और बाद में फिर अभी 2-3 शादियाँ उसकी और हो रही है। मेरे को शादी होने के बाद भी 2-3 शादियाँ और हुई। तो मेरे को जहाँ लास्ट शादी उसकी होने वाली थी उसका मैंने पता लगाया। उसके वहाँ जहाँ शादी उसको मैंने बताया कि ये इसके साथ मेरे साथ ऐसा ऐसा करके आई है। मैंने वहाँ पे पूरी जानकारी दी उनको और उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कर कार्रवाई की। तो मेरा यही कि मेरे साथ जो हुआ वो कार्रवाई कर उसका निराकरण करें और मेरे को न्याय दिलाए। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 50,500 रुपए नगद जब्त किए। वहीं ऑपरेशन संस्कार के तहत शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SP मनीष कुमार ने बताया कि धम्बोला थाना पुलिस ने उपखंड कार्यालय के पीछे खुले मैदान में ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 8 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने जुआरियों के पास से 50,500 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने 2 अगस्त को दर्ज हुए एक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेंगाला निवासी लक्ष्मण लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 जुलाई को जब वह अपने भाई के साथ मांडली से देवगांव जा रहे थे तो कुछ युवकों ने उनकी बाइक रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर सीमलवाड़ा कस्बे में उनका जुलूस भी निकाला। पुलिस ने यह कदम समाज में गलत काम करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश देने के लिए उठाया है। थाना धम्बोला द्वारा जुआरियों के खिलाफ, सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जुए में जो ये रुपयों का प्रयोग कर रहे थे उसमें 50,500 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन संस्कार के तहत थाना धम्बोला में शराब पीकर के रास्ते में लोगों को रोककर मारपीट करने वाले 5 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान गुजरात सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत इस ट्रक से करीब 13 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर पुलिस ने पाया कि ट्रक में बिस्किट के कार्टन भरे हुए थे, लेकिन इसकी आड़ में शराब के कार्टन भी छिपाए गए थे। पुलिस ने ट्रक से पंजाब निर्मित शराब के कुल 174 कार्टन बरामद किए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत ट्रक चालक मेघ सिंह रावत, जो भीलवाड़ा का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सब इंस्पेक्टर मुनाफ खान के नेतृत्व में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी रैकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। चौकी पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक जो उदयपुर तरफ से आया RJ14GR 9240, उसको चेक किया तो अंदर एक पार्टीशन बना हुआ था। पार्टीशन के अंदर 174 पेटी
पंजाब निर्मित मिली, जिसको जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन महामंत्री बनने पर जयपाल सिंह डाबी का गढ़ी में स्वागत किया गया। गढ़ी कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में भारत माता मंदिर के राम स्वरूप महाराज, वरिष्ठ अधिवक्ता शिवलाल पुरी, जितमल कटारा और अतीक अहमद सहित बार एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर महामंत्री जयपाल सिंह डाबी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। सभी अधिवक्ताओं ने उनकी प्रगति की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।